जय श्री राम दोस्तों। अगर आपके पास 50 लाख का पोर्टफोलियो है और वो 12% के रिटर्न पर 20 सालों तक बढ़ता है तो आपका ये पोर्टफोलियो लगभग 4.82 करोड़ का हो जाएगा। लेकिन जरा सोचिए, अगर आप इस रिटर्न को सिर्फ 0.5% से बढ़ाकर 12.5% कर दें तो क्या होगा? तो इससे आपको मिलेगा 5.27 करोड़ की फाइनल वैल्यू, यानी सिर्फ 0.5% के एक्स्ट्रा रिटर्न से आपकी लगभग 10% की ज़्यादा वेल्थ बन जाती है। तो पॉइंट बहुत ही सिंपल है, हर साल सिर्फ 0.5% का एक्स्ट्रा रिटर्न आपकी वेल्थ में बड़ा फर्क डाल सकता है। अब सवाल ये उठता है कि ये एक्स्ट्रा 0.5% का एक्स्ट्रा रिटर्न लाए कहाँ से? तो यहाँ पर आता है ETF यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड का कॉन्सेप्ट। तो मैं हूँ आपका दोस्त सुरेश ठाकुर और आप सभी का स्वागत है बेसिक फंडा चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 5 ऐसे ETFs के बारे में कि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पस और गोल्स को फुलफिल करने में काम आते हैं और जिन्हें एक लंबे समय के लिए होल्ड किया जा सकता है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारी लास्ट वीडियो व्हाट इज ETF नहीं देखी तो अभी जाके देखें, जिसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है, जिसमें हमने ETF को एक्सप्लेन किया है। और हाँ, बेसिक फंडा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और साथ ही बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए ताकि हमारी आगे आने वाली नॉलेजेबल वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। और हाँ, अगर आपको लगता है कि मैं अच्छा कंटेंट ला रहा हूँ तो थोड़ा अप्रिशिएट ज़रूर कीजिए, जिसके लिए आपको वीडियो के ऊपर जो लाइक का बटन है उसे दबाना है। कमिंग बैक टू द टॉपिक, ETF लॉन्ग टर्म में वेल्थ बनाने का बेहतरीन और सस्ता तरीका है, म्यूचुअल फंड से भी सस्ता। और इस वीडियो में मैं आपके साथ 5 ऐसे ETFs शेयर करने जा रहा हूं जो मुझे लॉन्ग टर्म के लिए पसंद है और इसमें से कुछ ETFs में मैं खुद भी इन्वेस्टेड हूं। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, ये किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट एडवाइस या रिकमेंडेशन नहीं है। आज के इस वीडियो में हम जिस पहले ETF की बात करेंगे जो निफ्टी 50 इंडेक्स को ट्रैक करता है और जिसे निफ्टी 20 के नाम से भी जाना जाता है। निफ्टी 50 का जो टॉप ETF है वो है निप्पॉन निफ्टी 20। इसमें भारत की टॉप 50 कंपनीज होती हैं और अगर आप इंडिया की टॉप 50 कंपनियों पर भरोसा रखते हैं तो ये ETF आपके लिए है। और ये ETF बेस्ट है बिगिनर्स के लिए क्योंकि इसमें रिस्क कम और स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। निफ्टी 20 का करंट मार्केट प्राइस 278 के आसपास चल रहा है। इसके 5 साल के रिटर्न की बात करें तो इस ETF ने 5 साल में लगभग 126% का रिटर्न दिया है। तो किसी भी ETF को खरीदने से पहले हम सबसे पहले उस ETF की लिक्विडिटी यानी वॉल्यूम और एक्सपेंस रेशो को चेक करते हैं। निफ्टी 20 का डेली वॉल्यूम 61 लाख से भी ज़्यादा रहता है, यानी आप जब चाहे खरीदें और जब चाहे बेचें। और अगर इसके एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो निफ्टी 20 का एक्सपेंस रेशियो 0.04% का है, यानी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपने 1000 रुपये निफ्टी 20 में इन्वेस्ट किए हैं जिसका एक्सपेंस रेशियो 0.04% का है। अगर इसको हम कैलकुलेट करें यानी 0.04 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 100 तो हमको 0.40 की वैल्यू मिलेगी। यानी पूरे साल के लिए AMC आपके 1000 रुपये पर सिर्फ 40 पैसे चार्ज करेगी। और हम जो एक्स्ट्रा 0.5% के रिटर्न की बात कर रहे थे वह भी हमें यहाँ से आसानी से मिल सकता है कंपेयर टू एक्सपेंस रेशियो, जहाँ पर म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.5 से 1% तक हो सकता है। दोस्तों, अभी हम बात करते हैं सेकंड ETF की और वो है निफ्टी नेक्स्ट 50 ETF, जिसे जूनियर 20 के नाम से भी जाना जाता है। इसमें 51 से लेकर के
100 नंबर तक की कंपनियां आती हैं जो निफ्टी 50 में आने के अगले दावेदार होती हैं। इन कंपनियों में ग्रोथ की पोटेंशियल ज़्यादा होती है और निफ्टी नेक्स्ट 50 ETF में ICICI प्रूडेंशियल नेक्स्ट 50 ETF की परफॉर्मेंस निप्पॉन से बेहतर मानी जाती है। ICICI प्रूडेंशियल नेक्स्ट 50 ETF की करंट मार्केट प्राइस 70 रुपये के आसपास चल रहा है। अगर जूनियर बीज का डेली वॉल्यूम देखें तो जूनियर बीज का डेली वॉल्यूम 4 से 9 लाख से भी ज़्यादा रहता है, यानी आप जब चाहे खरीदें और जब चाहे बेचें। और अगर इसके 5 साल के रिटर्न की बात करें तो इस ETF ने लगभग 155% का रिटर्न डिलीवर दिया है। जूनियर बीज का एक्सपेंस रेशियो 0.10% का है, मतलब अगर आप इसमें 1000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो आपको पूरे साल के लिए AMC आपके 1000 रुपये पर सिर्फ 1 रुपया चार्ज करेगी, जो कि काफ़ी सस्ता होता है। सो मूविंग टूवर्ड्स थर्ड ETF इज निफ्टी मिड कैप 150 ETF। इस ETF में 150 मिड साइज की कंपनियां शामिल होती हैं। ये कंपनियां निफ्टी 50 जितनी बड़ी नहीं होती हैं, लेकिन ग्रोथ के अच्छे मौके दे सकती है। इन मिड कैप 150 ETFs में टॉप 3 ETFs शामिल हैं। फर्स्ट है मिराई एसेट निफ्टी मिड कैप 150 ETF। सेकंड है निप्पॉन मिड 150 बीज और थर्ड है ICICI मिड कैप I ETF। इन तीनों ETFs में मिराई एसेट सबसे ज़्यादा लिक्विड है, क्योंकि इसमें 30 से 60 लाख यूनिट्स डेली ट्रेड होती हैं। निप्पॉन और ICICI में सिर्फ 5 से 15 लाख तक की यूनिट्स डेली ट्रेड होती हैं, जो कि ठीक ठाक है, लेकिन मिराई जितना स्मूथ नहीं है। इसलिए आज हम मिराई एसेट मिड कैप 150 ETF को चूज करेंगे। अगर इसके करंट मार्केट प्राइस की बात करें तो मिराई एसेट का करंट भाव 21 रुपये के आसपास चल रहा है और अगर इसके 5 साल के रिटर्न की बात करें तो इस ETF ने लगभग 105% का रिटर्न भी दिया है। अगर इसके एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो इसका एक्सपेंस रेशियो 0.05% का है, मतलब अगर आप इसमें 1000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो पूरे साल के लिए AMC आपके 1000 रुपये पर सिर्फ 50 पैसे चार्ज करेगी। आज का हमारा फोर्थ ETF है निफ्टी स्मॉल कैप 250 ETF। इसमें 250 छोटी कंपनियां शामिल हैं। स्मॉल कैप कंपनीज यानी वो बिजनेसेस जो अभी रिलेटिवली छोटे हैं लेकिन ग्रोथ पोटेंशियल बहुत बड़ा रखते हैं। यही वजह है कि स्मॉल कैप ETFs को अक्सर हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला सेगमेंट माना जाता है। भारत में फिलहाल स्मॉल कैप ETFs के बहुत लिमिटेड ऑप्शन हैं। उनमें से 2 मेन प्लेयर्स हैं, HDFC स्मॉल 250 ETF और सेकंड है मोतीलाल ओसवाल स्मॉल 250 ETF। दोनों ETFs की एवरेज लिक्विडिटी 7 से 25 लाख है, यानी रोजाना इस ETF में 7 से 25 लाख यूनिट्स डेली ट्रेड होती हैं। इसका मतलब यह है कि एंट्री और एग्जिट करना आसान है। इन कंपनियों में हाई रिस्क हाई रिटर्न का गेम होता है। फिलहाल के लिए HDFC स्मॉल कैप 250 ETF ज़्यादा लॉजिकल चॉइस है, क्योंकि ये पुराना है, कॉस्ट इफेक्टिव है और प्रूवन हिस्ट्री रखता है। वही मोतीलाल ओसवाल वाला ऑप्शन भी अच्छा हो सकता है, लेकिन अभी ये रिलेटिवली नया है, इसलिए अभी इसमें लॉन्ग टर्म रिटर्न हिस्ट्री अवेलेबल नहीं है। छोटे समय के डेटा से फैसला लेना रिस्की होता है, इसलिए इन्वेस्टिंग में पुराने ट्रैक रिकॉर्ड को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है और इस बेसिस पर हम HDFC स्मॉल कैप 250 ETF को चूज करते हैं। HDFC स्मॉल कैप ETF की करंट मार्केट प्राइस 169.80 रुपये चल रहा है और अगर इसके 5 साल के रिटर्न की बात करें तो इस ETF ने लगभग 81% का रिटर्न दिया है। अगर इसके एक्सपेंस रेशियो की बात करें
तो इसका एक्सपेंस रेशियो 0.2% का है। मतलब अगर आप इसमें 1000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो आपको पूरे साल के लिए एएमसी आपके 1000 रुपये पर सिर्फ 2 रुपये चार्ज करेगी। और आज का हमारा लास्ट ETF है सेक्टर स्पेसिफिक ETF। ये किसी एक सेक्टर पर फोकस करते हैं, जैसे बैंकिंग सेक्टर, IT सेक्टर या फिर एनर्जी या फार्मा सेक्टर्स आदि हो गए। अगर आपको किसी एक सेक्टर पर भरोसा है, जैसे IT या फिर बैंकिंग सेक्टर हो गया, तो आप उसमें फोकस्ड इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, इसमें रिस्क भी ज़्यादा होता है क्योंकि पूरा पैसा एक ही सेक्टर पर डिपेंड करता है। सेक्टर ETF का एक्सपेंस रेशियो आमतौर पर 0.15% से लेकर के 0.4% तक होता है, जो ब्रॉड मार्केट ETF से ज़्यादा होता है। सेक्टर ETF में मेरा फेवरेट ETF है IT ETF, क्योंकि फ्यूचर में मुझे IT सेक्टर में ग्रोथ की उम्मीद है। IT ETF का करंट मार्केट प्राइस 39 रुपये के आसपास चल रहा है। और अगर इसके एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो इसका एक्सपेंस रेशियो लगभग 0.22% का है। अगर इस ETF के 5 साल के रिटर्न को देखें तो इस ETF ने लगभग 116% का रिटर्न डिलीवर किया है। सो अगर एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो एक्सपेंस रेशियो जितना कम हो उतना अच्छा माना जाता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में यही आपके रिटर्न्स में बड़ा फर्क डालते हैं। तो अगर शॉर्ट में देखें, अगर आपको सेफ और सिंपल इन्वेस्टमेंट चाहिए तो आप निफ्टी 50 ETF में इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी निप्पॉन निफ्टी 20 में इन्वेस्ट करना आपके लिए अच्छा रहेगा। और अगर आपको हाई ग्रोथ पोटेंशियल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है तो आप निफ्टी नेक्स्ट 50 ETF और मिड कैप ETF में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसके लिए आपको ICICI प्रूडेंशियल नेक्स्ट 50 ETF और मिराई एसेट मिड 150 ETF में इन्वेस्ट करना है। और अगर आपके रिस्क टेकिंग कैपेसिटी ज़्यादा है तो आप स्मॉल कैप ETF और सेक्टर स्पेसिफिक ETF में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें हाई रिस्क और हाई रिवॉर्ड होता है, जिसके लिए हमारे पास HDFC स्मॉल कैप 250 ETF और निप्पॉन IT20 जैसे ETFs है। इन सभी ETFs में से कौन सा ETF आपके लिए सही है वो डिपेंड करता है 3 फैक्टर्स पर। फर्स्ट है आपकी रिस्क प्रोफाइल, सेकंड आपकी मार्केट में एक्टिवनेस और थर्ड है आपकी स्ट्रेटेजी के ऊपर। सो इन ETFs को समझिए, खुद से रिसर्च कीजिए और धीरे धीरे अपने पोर्टफोलियो में इन्हें एडजस्ट कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स में बताइए आपको कौन सा ETF सबसे ज़्यादा प्रॉमिसिंग लगता है। और आपको ये इन्फॉर्मेशन उपयोगी लगी हो तो एक छोटा सा धन्यवाद कमेंट में ज़रूर लिखिए। इससे मोटिवेशन मिलता है ऐसी और फ्री वैल्यू देने के लिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक सीखते रहिए और फिर इन्वेस्ट करिए और बेसिक फंडा के साथ आगे बढ़ते रहिए। तब तक के लिए जय श्री राम।